HCON, ये हो हाँ क्या था? Following pair will give alpha beta unsaturated carbonyl compound in the presence of dilute NaOH. तो ए नहीं देगा। एसीटोन होता है इसके साथ। कोई दूसरा ले लो, दे देगा, है ना। रुक जाओ, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ये दे सकता है। डज नॉट गिव होना चाहिए ना बेटा। ये देगा, यहाँ पर एक्टिव एच है ना, ये भी देगा, ये भी देगा, ये नहीं देगा। डज नॉट होना चाहिए, तो फिर मिस होगा क्वेश्चन, है ना। हो गया बेटा। शुरू करें आगे भैया। तो आगे लिख रहे हैं पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन when mixture of benzaldehyde and acid anhydride is treated with sodium salt of same acid, alpha beta unsaturated acid is obtained. Reaction should carried out above room temperature. Anhydride should have at least 2 alpha hydrogen. Should have at least 2 alpha hydrogen. Reaction occur in 3 steps. Addition, elimination, hydrolysis. Reaction intermediate carbon ion. Reaction intermediate carbon ion. Reaction intermediate carbon ion.
चलो बेटा, ध्यान दो, यहां पर ये सेम एल्डाल कंडेंसेशन है, समझ लो ना, जैसे एल्डाल कंडेंसेशन पड़े वो सेम वही चीज है। यहां पर एक स्टेप में दिखा रहे हैं, देखिए ये। अच्छा, और ध्यान रखिए, बेंजल्डिहाइड ही परकिन रिएक्शन में केवल बेंजल्डिहाइड लेंगे और कोई एल्डिहाइड नहीं, इसलिए हमने वहां पर बेंजल्डिहाइड नाम, एल्डिहाइड नहीं बोला था, बेंजल्डिहाइड बोला था। और यहां पर ध्यान दो बेटा, H2CH को क्या पढ़ेंगे, CH3 CO CH3, इसको कहेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड। ध्यान दो, CH3COOH एसिटिक एसिड होता है ना, उसका एनहाइड्राइड, 2 कार्बन वाला एसिटिक एसिड होता है। और इसका मतलब यहां पर सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड लेंगे, मतलब सोडियम एसिटेट लेंगे, तो जिसका ये एनहाइड्राइड है उसी का ये साल्ट होना चाहिए। अब यहां पर ध्यान दो, एक साथ ये O और H2 निकाल दे रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा C6H5CH डबल बॉन्ड CH COOCH3, यहां पर -H2O, यहां पर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, अब देखना बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप अल्फा, ये बीटा, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड है, जिसको लोग कहेंगे सिनेमिक एसिड। चलो बेटा, एक रिएक्शन लिखा दे रहे हैं, वैसे बुक में तो है नहीं, पढ़े रहिएगा, होता है ना। यहां पर ध्यान दो, पी-सिंको रिएक्शन, अब की बार यूपी बोर्ड में पूछ लिया था, है नहीं बुक में आपके, ठीक है, तो लिखवा दे रहे हैं। यहां पर एल्डिहाइड लेंगे बेटा, क्या लेंगे, एल्डिहाइड, ये 2 मोल ले रहे हैं, कितना, और एल्युमिनियम इथाक्साइड ले रहे हैं, तो इसमें 1 मोल ऑक्सीडाइज हो जाएगा और 1 मोल रिड्यूस हो जाएगा। तो जो ऑक्सीडाइज होगा, मतलब ये भी डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन है, और डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन ये है। और कौन कल पढ़ाए थे, कैंजारो रिएक्शन, ठीक बेटा। अब यहां पर ध्यान दो, तो एक हो गया ऑक्सीडाइज और दूसरा हो गया रिड्यूस, ठीक है। ये एसिड और बेस एल्कोहल एक साथ नहीं रहते, अगर हैं तो ऐसे निकल जाएगा, ये फाइनली बन गया एस्टर, फाइनली क्या बन गया, एस्टर बन गया।
यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड। (40% aqueous solution of formaldehyde is known as formalin. Used as preservative. Used as preservative for anatomical specimen. Used as preservative for anatomical specimen. गैस एस स्टेट में अगर है, ऑन स्टैंडिंग, स्टैंडिंग का मतलब रख देने पर, तो ये बना लेगा इसको कहते हैं ट्राईऑक्सोन। मेटाफॉर्मल्डिहाइड। पैराफॉर्मल्डिहाइड। पैराफॉर्मल्डिहाइड। देखो दिमाग से स्लिप करा भी बताते हैं। इवेपोरेट करेंगे। इसको कहेंगे पॉलीऑक्सीमेथिलीन।
ठीक है। चलो यहाँ पर ये फॉर्मल्डिहाइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर ये C6H12O6 फार्मो शुगर। क्या होता है? फार्मो शुगर। फार्मो शुगर क्या होता है? ग्लूकोज में तीसरे कार्बन का OH बाएं साइड में होगा, बाकी सभी किधर होंगे? दाएं साइड में। इसमें सभी दाएं साइड में होंगे, मतलब सारे OH एक ही साइड में होंगे, बस एक अंतर है। ठीक है, आगे चले बेटा, रिमूव कर देना है। चलो एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड थोड़ा सा बेटा पीछे वाला हमें लग रहा है मिस कर रहा है, रुक जाओ। ये लिख लेना, डिसइंफेक्टेंट एंड फिक्सेटिव फॉर टिश्यू। आगे चला जाए। ये है हिप्नोटिक एंड स्पोरिफिक, और दोनों का एक ही मीनिंग है स्लीप प्रोड्यूसिंग। यहां पर ध्यान रखना, ये एसिटल्डिहाइड है, 4 मोल ले रहे हैं। ये 25 डिग्री सेल्सियस कर लेना इसको। ऊपर वाले को 25 कर लेना। आज कहाँ मिस कर रही चीजें।
ये ध्यान देना बेटा, अभी बता रहे हैं कैसे समझ रहे हैं। 25 कर लेंगे और इसको 25 कर देंगे, इसको 0 कर देंगे, 25। ध्यान देना कुछ अंतर है नहीं, यहाँ 3 मॉलिक्यूल जुड़े, यहाँ पर कितने जुड़े हैं 4। 3 जुड़ा तो पैरा एस्टल्डिहाइड, 4 जुड़ा तो मेटा एस्टल्डिहाइड। क्या हो गया? ठीक है, मेटा एस्टल्डिहाइड। थोड़ा सा देखिएगा, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर जितना ज्यादा है काइनेटिक एनर्जी उतना क्या होगी? ज्यादा होगी। तो यहां पर ध्यान दो, टेम्परेचर कम है मतलब काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो मॉलिक्यूल ज्यादा नजदीक आएंगे, दूर नहीं जाएंगे तब। इसलिए देखो यहाँ 4 मॉलिक्यूल जुड़े हैं, और जब 25 डिग्री सेल्सियस कर दिए मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, बढ़ गया ना, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो उतने मॉलिक्यूल नजदीक नहीं आएंगे। तो यहाँ पर कम, ऊपर वाले में 3 मॉलिक्यूल जुड़े हैं और यहाँ पर कितने जुड़े हैं? 4। क्यों? ऊपर काइनेटिक एनर्जी थोड़ा ज्यादा होगी, यहाँ थोड़ा कम होगी। ये यूज्ड एज सॉलिड फ्यूल, यूज्ड एज सॉलिड फ्यूल एंड killing the snail and sludge. Use solid fuel and killing the snail and sludge. ठीक बेटा, यूजेज ऑफ एस्टल्डिहाइड in preparation of acetaldehyde ammonia. Used as rubber accelerator. In preparation of medicine like para-acetaldehyde and meta-acetaldehyde. Used as para-acetaldehyde and meta-acetaldehyde. Oh, sorry, medicine like para-acetaldehyde and meta-acetaldehyde. ठीक है? It is itself antiseptic. For respiratory system. It is itself antiseptic for respiratory system. ठीक है? चले आगे, रिमूव कर रहे हैं एसीटोन।
ड्राई HCl, H2O निकल जाएगा, ठीक है। ओहो हो, अभी थोड़ा गलत गलत हो रहा है। इसको कहेंगे हिप्नो, सॉरी, मेसिटिल ऑक्साइड। एक और मोल कीटोन लेंगे, अब यहां पर ध्यान दो, इसका जो H2 है इसके O के साथ निकल जाएगा, तो सेम जैसे ये पार्ट इधर देख रहे हो वैसे उधर बन जाएगा, जो मैं पहले बना दिया था। ये ध्यान दो, ये CH3CO रहा होगा, CH3CO रहा होगा, तो यहाँ CH2CO CH3 था, तो इधर CH3 से 2H इस O के साथ चला गया और 2H इसके O के साथ, ऐसे समझो, ऐसे ऐसे समझो, ये है ना H2CH, ये O CH H2, यहाँ पर O CH3, ऐसे, तो यहाँ H2O निकल गया, यहाँ पर क्या निकल गया, H2O, तो C डबल वन CH, C डबल वन CH, इधर C डबल वन CH, C डबल वन CH, और दोनों CH के बीच में CO, इसको कहेंगे फ्रोन। यूज्ड एज हिप्नोटिक, जो भी ओन टाइप का, फ्रोन, हिप्नोन, डिप्नोन, ये सब क्या है, स्लीप प्रोड्यूसिंग ड्रग है। यहां पर ध्यान देना बेटा, इधर इधर ध्यान दो, यहां पर CH3CO CH3 तीन मॉलिक्यूल हैं, कंसंट्रेट H2SO4 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहां पर मेसिटिलीन, यहां पर ध्यान दो, ये यहां से भी बनेगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। रेड हार्ट ट्यूब ऑफ सिलिका आर आयरन, आपसे पूछा जाता है कि चाहे हम लोग एसीटोन से ट्रीट करें या इसको पास करें
रेड हार्ट ट्यूब में कौन सा कंपाउंड, दोनों का मतलब दोनों से वही कौन सा है कंपाउंड जो बनता है, तो क्या बनेगा बेटा, मेस्टिलीन। तो चलो एसीटोन भी पढ़ा दिए, अब थोड़ा एरोमेटिक देख लिया जाए, है ना। चलो बेटा भैया, रिमूव कर दे रहे हैं। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा, हाँ, बेंजल्डिहाइड। इसको आयल ऑफ बीटर एलमंड भी कहते हैं। आयल ऑफ बीटर एलमंड, कड़वे बादाम का तेल, कड़वे बादाम का तेल भी इसको हम लोग कहेंगे। ठीक है, चलो प्रिपरेशन, प्रिपरेशन केवल एक रिएक्शन पढ़ाएंगे भाई, सब बाकी सब पढ़े हो। बाई इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन भी बताए हैं, क्या होता है इसमें। हाँ भैया, ये CrO2 Cl2 और ये H2O, कितने मोल भैया, 2 मोल। CH3 को बदल देगा किसमें, CHO में। ये इटार्ड रिएक्शन है। और यहां पर ध्यान देना, ये CrO3 और एसिड एनहाइड्राइड ले लिया जाए, ये नीचे वाला इटार्ड रिएक्शन नहीं है। नीचे वाला इटार्ड, ये लोगे तो इटार्ड नहीं होगा, केवल ये इटार्ड होगा। ठीक है, तो ये 2 मेथड है जो आपको नहीं बताए थे। आगे चला जाए, यहां पर ये बताए तो हैं लेकिन एक बार फिर से लिखा दे रहे हैं। CrO2 Cl2, convert terminal CH3 into CHO, convert terminal CH3 into CHO। कन्वर्ट टर्मिनल CH3 into CHO। आगे चला जाए, केमिकल रिएक्शन में ड्यू टू CHO सिमिलर टू RCHO पढ़ाया गया है, जहां डिफर होगा वहां बताए होंगे। ठीक है, ड्यू टू बेंजीन रिंग, ये सब आप लोग जान रहे हो। यहां पर ड्यू टू बेंजीन रिंग में CHO -M ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग है,
एंड मेटा डायरेक्टिंग जो होते हैं बेटा क्या होते हैं, डीएक्टिवेटिंग। मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग है, ये ध्यान देना। COH यहां पर ये इन ट्रेस, ट्रेस का मतलब बहुत कम मात्रा, Cl2 FeCl3 डार्क कंडीशन रहेगी ऊपर भी यहां पर भी। यहां पर क्या हो जाएगा, Cl कहां पे आ जाएगा, मेटा पोजीशन पर। कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4, नाइट्रेशन NO2 कहां पे आ जाएगा, NO2 मेटा पोजीशन पे। रिएक्टिंग स्पीशीज क्या होगी, नाम क्या है, नाइट्रोनियम आयन। क्या रिएक्टिंग स्पीशीज बेटा, NO2 प्लस, नाम क्या है, नाइट्रोनियम आयन। कंसंट्रेट HNO3 किस तरह से कार्य करेगा, बेस की तरह। किस तरह से, बेस। बताया गया जहां पर भी कंसंट्रेट HNO3 H2SO4 के साथ लोगे वहां पर वो हमेशा बेस की तरह कार्य करेगा, फ्यूमिंग H2SO4। यहां पर रिएक्टिंग स्पीशीज क्या होगी, ये रिएक्टिंग स्पीशीज है। ये हो गया। एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन देखना बेटा, दिस इज एसिटोफिनोन COCH3, ठीक है। रिएक्शन ड्यू टू COCH3 ड्यू टू बेंजीन रिंग। तो COCH3 के कारण आप पढ़ चुके हैं। यहां पर आगे क्या लिखेंगे, ड्यू टू बेंजीन रिंग। क्या होगा बेटा, ESR CH3CO कैसा ग्रुप है, प्लस M है माइनस, माइनस M ग्रुप। यहां पर माइनस M लिखा गया था ना, CHO, हाँ माइनस M लिखा गया है। कैसे जान रहे हो माइनस M होगा, डबल बॉन्डेड, मल्टीपल बॉन्डेड एटम हो, ठीक है। और जो माइनस M ग्रुप होगा वो क्या होगा, डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। रिमूव कर दें क्या भैया, भैया रिमूव कर दिया जाए। हटा रहे हैं, चलो।
इसको कहेंगे फिनासिल ब्रोमाइड। यूज्ड एज लैक्रीमेटर। लैक्रीमेटर मतलब अश्रुकारी। यूज्ड एज लैक्रीमेटर। बाइपोलिस, टू डिस्पर्स द मॉब। बाइपोलिस, टू डिस्पर्स द मॉब। मॉब मतलब भीड़ भगाना, भीड़। तो भीड़ को भगाने के लिए पुलिस इसका यूज करती है। और जब डार्क ना, सॉरी, ट्रेस ना लिखा होगा ना, तो फिर आप मेटा पोजीशन पर जोड़ देंगे। तो ये एल्डिहाइड कीनोन वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड थोड़ा सा देख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में लगभग आप सारे रिएक्शन पढ़े हो, प्रिपरेशन से लेकर प्रॉपर्टी तक, ठीक है। कोई ऐसा रिएक्शन नहीं होगा एक आध रिएक्शन को छोड़ के जो आपको पढ़ाया ना गया हो, ठीक बेटा, सब पढ़े हो। रिमूव करें। बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 0, इलेक्ट्रॉन पेयर 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। ट्राइगोनल प्लेनर। फार्मिक एसिड है, आईपीसी वगैरह सब पढ़ा चुके हैं। ऑब्टेन फ्रॉम फार्मिका एंड दूसरा है एसिटिक एसिड। ऑब्टेन फ्रॉम एसिटम।
obtained from acetone. Isomerism. चेन कार्बन की संख्या 4 या उससे ज्यादा चाहिए, फंक्शनल विद एस्टर, ध्यान दो, यहां से CH3 तोड़ लें, यहां से H को यहां कर दें, CH3 किधर, एसिटिक एसिड, मेथिल फॉर्मेट, चलो बेटा, प्रिपरेशन, by oxidation of hydrocarbon, पढ़ाया गया है यहां पर स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है आपके, KMnO4 H प्लस KMnO4 OH माइनस K2Cr2O7 H प्लस कंसंट्रेट HNO3। कन्वर्ट की कार्बन इनटू COOH if it has at least one hydrogen। सब पढ़ाया गया है, पढ़ाया ना भैया, क्या किया जाए, ऊपर वाले को बदल दिया जाए, ठीक है। by oxidation of alkene and alkyne, with strong oxidizing agent। ध्यान दो, RCHC R क्या बताया गया था, डबल बॉन्ड टूटेगा CH किस में, COOH में और C CO में,
कीटोन का ऑक्सीडेशन अभी कल ही पढ़े थे ना, पढ़े थे भैया कि नहीं? और यही एजेंट कीटोन का भी ऑक्सीडेशन करते हैं। कब? जब हीट किया जाएगा, जब हीट किया जाएगा। तो यहां हीट तो किया नहीं गया, ये तो यहां पर ये बांड तोड़ेंगे। ये ध्यान दो, CH2 CH को बदलेगा CH2 है, तो एक H को दूर कर दिया जाए, एक H को क्या कर दिया जाए, दूर। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो ये COOH और ये COOH, तो RCOOH और ये क्या बेटा, HCOOH। अगर बनता है तो फिर उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है किसमें, CO2 और H2O में। इसी तरह से एल्काइन ले लो, यहां पर ये बांड टूटेगा, देख लेना बेटा, यहां C बदल जाएगा COOH में और C बदल जाएगा COOH में। इसका फिर से ऑक्सीडेशन हो जाएगा। सब पढ़ा दिया गया है, तो ध्यान रखना, ये जो स्ट्रांग ऑक्सीडेशन एजेंट हैं, डबल बॉन्ड को तोड़कर CH को बदल देंगे COOH में, C को बदल देंगे CO में। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ेंगे और C को बदल देंगे COOH में। चला जाए, रिमूव कर दे रहे हैं। बाई ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन पढ़ाया गया है सब डिटेल में, आप देख लेंगे एल्कीन और एल्काइन वाले में, ठीक भैया। यहां पर से वही स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे प्रॉपर्टी, ठीक है। एक डिफरेंस होगा क्या, यहां COOH का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, यहां पर O3CCl4 वाटर। प्रॉपर्टी सिमिलर टू बोलो स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, but it does not oxidizes formic acid। यहां पर ध्यान देना, इसको ऐसे लिख रहे हैं O3CCl4, तो क्या करेंगे, CH को बदल देंगे किसमें, COOH में, और यहां पर क्या होगा भैया, जो COOH है उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। बात समझ गए ना, बाकी लिखाया गया है सब। ये एक डिफरेंस है, फॉर एल्कीन एंड एल्काइन कर लेना, ऐसा नहीं कि कीटोन का भी ऑक्सीडेशन इससे करने लगो, ठीक भैया। तो एल्कीन और एल्काइन में सेम वैसा।
चलो बेटा रिमूव कर रहे हैं। बाई अगला हुआ बाई हाइड्रोलिसिस। इसमें पहला हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड HCN, पहले R करते हैं इसको, RCN। यहां पर ध्यान देना बेटा, H2O, यहां पर 2, या पहले H2O लिख रहे हैं, यहां पर H प्लस ROH माइनस। H प्लस ROH माइनस का मतलब चाहे एसिडिक मीडियम लो या बेसिक, ये दो बॉन्ड एक साथ तोड़ेंगे, कार्बन पॉजिटिव होगा और नाइट्रोजन नेगेटिव, तो यहां पर ये ऐसे तोड़ेंगे, ठीक है। तो ये दो H यहां पे आके जुड़ जाएगा और O यहां पे, तो क्या हो जाएगा CONH2 एमाइड। ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस है। क्या बेटा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। यहां पर फिर से देखो RC ट्रिपल बॉन्ड N, H2O H प्लस ROH माइनस, फिर वही दो बॉन्ड तोड़ेंगे RCONH2, यहां पर फिर से वाटर मॉलिक्यूल लेंगे। अब ये ध्यान देना, ये बॉन्ड टूटेगा, ये प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस, RCOOH प्लस NH3। अच्छा ध्यान देना, ये NH3 रहेगा या नहीं रहेगा, तो अमोनिया गैस है जो वाटर में डिजॉल्व होती है, ठीक है। तो यहां पर ये अमोनिया गैस वाटर में डिजॉल्व होगी, तो RCOOH प्लस NH4OH बन जाएगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। यहां पर कितने मोल वाटर लिखे गए हैं, 2। अगर ऐसे 2 मोल लिखा जाएगा तब यहां पर ध्यान दो, तब अमोनिया लिखेंगे, तब क्या लिखेंगे अमोनिया, क्यों, क्योंकि तब वाटर में डिजॉल्व होने के लिए नहीं है ना वाटर। अच्छा ये ध्यान दो, यहां पर फिर से ये CN यहां पर ऐसे लिखा गया है H2OH प्लस। अब बताओ एमाइड बनाए या एसिड, कितना लिखा गया है 1 मोल, कितना लिखा गया है 1 मोल। तो ये यहां पर जो एरो के ऊपर है, बात समझ रहे भैया ना, तो यहां पर एरो के ऊपर है तो मोल रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, बात क्लियर हुई। इसका मतलब जितना चाहिए हम उतना ले लेंगे, जितना चाहिए उतना क्या करेंगे ले लेंगे। तो हमारे सीधे सीधे कहने का मतलब यह है कि आप एमाइड कब बताएंगे, जब उसके नीचे लिखा हो कि 1 मोल है, क्या लिखा हो, या आपसे कहा जाए पार्शियल हाइड्रोलिसिस किए हैं तो लिखा जाए कि वाटर 1 मोल लिया गया है या पार्शियल हाइड्रोलिसिस की गई है, तभी आप एमाइड बनाएंगे, अन्यथा आप एमाइड नहीं बनाएंगे। यहां पर HCN है, HCN H2OH प्लस, क्या किया जाए भैया HCOOH, C6H5CN है, H2OH प्लस, क्या करेंगे CN को बस बदल देंगे किसमें COOH में।
बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोसाइनाइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोसाइनाइड। ठीक है, यहां पर RNC लेंगे, 2H2O H प्लस, यहां पर OH माइनस नहीं लेंगे और यहां पर बनेगा प्राइमरी एमीन और फॉर्मिक एसिड का मिक्सचर। समझ रहे ना भैया, C6H5PN। तो C6H5NH2। अब आपसे पूछा जाए कि बेसिक मीडियम क्यों नहीं लेंगे, ध्यान देना, यहां पर मैकेनिज्म, हालांकि आपको पढ़ा नहीं रहे, मैकेनिज्म पूछा नहीं जाता। इस पहले अटैक इस कार्बन पे होता है, तो इस कार्बन पे अटैक होने के लिए क्या ये लोन पेयर रख रहा है ना, तो लोन मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर पर ये माइनस वाला आक्रमण कर पाएगा, कर पाएगा नहीं, कौन आक्रमण करेगा, प्लस वाला। तो यहां पर क्या लिखेंगे, एज कार्बन AC है, हैज लोन पेयर, so OH minus is unable to attack on it। OH minus is unable to attack on it। OH minus is unable to attack on it। तो OH minus इस पर अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, रिमूव करें। हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव। पहला एसिड हैलाइड, यहां पर ध्यान दो बेटा, RCOCl, यहां पर वाटर लेंगे, ये ध्यान दो, ये यहां पर क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस, यहां पर क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा माइनस, OH यहां पे आके जुड़ जाएगा, RCOH HCl। यहां पर दूसरा एसिड एनहाइड्राइड, यहां पर ये एसिड एनहाइड्राइड है, फिर वही चीज, ये बांड टूटेगा, ये प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस, प्लस क्या हो जाएगा माइनस। तो यहां पर एसिड के 2 मोल बनेंगे, कितने मोल बनेंगे बेटा, यहां पर एमाइड, यहां RCONH2, यहां पर वाटर, के साथ H प्लस लेंगे या OH माइनस, ये बांड टूटेगा, ये बात समझ रहे हो ना। ये ध्यान दो, यहां पर एसिडिक मीडियम लेंगे या फिर क्या लेंगे, यहां पर कुछ नहीं लिखा गया, अभी बता रहे हैं, यहां पर HCl बना है ना, क्या बना है, वाटर से स्ट्रांग एसिड है, ठीक है, मतलब बेसिसिटी वाटर की ज्यादा है, एसिडिक स्ट्रेंथ अगर इसकी ज्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, वाटर की। तो मतलब स्ट्रांग बेस ने
वीक बेस को रिप्लेस कर दिया। स्ट्रांग बेस ने वाटर, हाँ, स्ट्रांग बेस ने वीक, मतलब एसिड जो है, एसिड वाटर से वीक बेस होगा ना, वीक बेस को रिप्लेस कर दिया। यहां पर वाटर है और रिप्लेस कौन हुआ है? अमोनिया। अमोनिया वाटर से स्ट्रांग है, वाटर से क्या है, तो अमोनिया जो है वाटर को रिप्लेस नहीं, मतलब वाटर अमोनिया को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए यहां पर कैटलिस्ट की जरूरत पड़ी। किसकी जरूरत पड़ी? कैटलिस्ट की। एस्टर, ये एस्टर, यहां पर ध्यान देना बेटा, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगा। रिएक्शन क्या होगा, ये डिटेल में पढ़ाए हैं पीछे, एस्टरिफिकेशन पढ़ाए थे ना, तो ये हो जाएगा यहां पर RCOH, ये ROH। ध्यान रखना, ये R यहां पर आपका प्राइमरी या सेकेंडरी है, और अगर R टर्शियरी है तब क्या होगा, तब कौन बॉन्ड टूटेगा? प्रोडक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस केवल बॉन्ड के टूटने पर फर्क पड़ेगा, ये बॉन्ड टूटेगा। बात समझ रहे ना? कब भैया? जब आप R क्या है, टर्शियरी है। ठीक है, क्यों? टर्शियरी कार्बोकैटायन क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगा, बताया नहीं। अच्छा, अब आप कहोगे, ध्यान देना बेटा, ये वाटर एल्कोहल से वीक बेस है, एल्कोहल थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग बेस है, लेकिन डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, तो इसीलिए रिएक्शन यहां पर क्या हो रहा है, रिवर्सिबल, कभी वाटर रिप्लेस करेगा, कभी एल्कोहल रिप्लेस करेगा। बात समझ रहे ना? तो ये जो एस्टर की हाइड्रोलिसिस है, एस्टर की हाइड्रोलिसिस न्यूट्रल मीडियम में भी होगी, बेसिक मीडियम में भी होगी, एसिडिक मीडियम में भी होगी। तो लिख लेंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर occur in neutral, acidic and basic, all the medium. Hydrolysis of ester occur in neutral, acidic, basic, all the medium. In neutral and acidic medium, rate depends upon concentration of ester only, i.e. first order reaction. In neutral medium, its hydrolysis occurs slowly, initially, occur slowly initially, but with time rate increases as
acid form in the product catalyzes the reaction. Catalyzes the reaction. ऑटोकैटलिसिस, इसको क्या कहेंगे? कैटलिसिस एक चैप्टर था आपके, उसमें रिमूव कर दिया गया सरोटा। तो उसमें कैटलिसिस 4 प्रकार की होती है। पॉजिटिव कैटलिसिस मतलब जो रेट को बढ़ाए रिएक्शन के, नेगेटिव कैटलिसिस जो रिएक्शन के रेट को घटाए, ऑटो कैटलिसिस जिसमें प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है ना, अगर किसी रिएक्शन का प्रोडक्ट कैटलिस्ट की तरह कार्य करेगा तब वो रिएक्शन ऑटो कैटलिसिस की एग्जांपल होगी। बात सुना ना? तो ध्यान दो, पहले मीडियम क्या था? न्यूट्रल था ना, आपने वाटर लिया था तो न्यूट्रल था, लेकिन हाइड्रोलिसिस होने पर क्या बना? एसिड। तो जैसे जैसे एसिड बनता जाएगा मीडियम एसिडिक होता जाएगा, और एसिड इसके लिए है कैटलिस्ट। तो इसका मतलब रिएक्शन को क्या करेगा? ये कैटलाइज करेगा, ठीक है। और एक होता है इंड्यूस्ड कैटलिसिस। इंड्यूस्ड कैटलिसिस का मतलब कोई रिएक्शन जब किसी दूसरे रिएक्शन के रेट को प्रभावित करती है, ठीक है, तब उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड कैटलिसिस। जैसे क्या होता है, अभी देखो लाइट वाइट चली जाए जब शाम वाम को और ग्रुप में रहो तो पहले एक कोई उसमें हूं हा करेगा ना, सुने हो नहीं सुने हो? तो उसके बाद फिर मास, या कभी पिक्चर उच्चर देख रहे हो सिनेमा हॉल में, लाइट गई नहीं तो पहले एक कोई शुरू किया, तो उसके बाद फिर पूरा मास शुरू कर देता है। बस शुरुआत करने की देर है, शुरुआत हो गई तो फिर शुरू हो गया, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो जब एक रिएक्शन दूसरे रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करे, तो यहां पर क्या होता है कि एक रिएक्शन स्लो होती है, दूसरी फास्ट होती है, दोनों को अगर एक साथ कराओ तो दोनों फास्ट होने लगते हैं, तो इसको कहते हैं इंड्यूस्ड कैटलिसिस। खैर, तो ये ऑटो कैटलिसिस का एग्जांपल है, ठीक है। आगे चला जाए। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन बेसिक मीडियम is known as saponification. And it is second order reaction. यहां पर इसको कहेंगे सैपोनिफिकेशन। यहां पर साल्ट ऑफ एसिड बन जाएगा, मान लो जैसे NaOH लिए हो, साल्ट ऑफ एसिड और एल्कोहल बन जाएगा। तो साल्ट ऑफ एसिड को क्या कहते हो? सोप। सोप क्या होते हैं? सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। यहां पर जो रेट होगा वो डिपेंड करेगा RCOR एस्टर के और यहां पर बेस के कंसंट्रेशन पर। एस्टर और बेस दोनों के कंसंट्रेशन पर ध्यान दो बेटा। एस्टर का कंसंट्रेशन डबल कर दिया जाए, रेट डबल हो जाएगा। बेस का कंसंट्रेशन डबल कर दिया जाए, रेट डबल हो जाएगा। दोनों का कंसंट्रेशन डबल कर दिया जाए, रेट 4 टाइम हो जाएगा।
लेकिन एसिडिक मीडियम में जो पीछे लिखा गया था, एसिड का कंसंट्रेशन डबल कर दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एस्टर का कंसंट्रेशन डबल कर दिया जाए रेट 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। आगे चला जाए। तो ये था बाय हाइड्रोलिसिस। फ्रॉम ड्राई आइस, यहां पर RMgX है, ये सॉलिड है। सॉलिड CO2 क्या कहते हो? ड्राई आइस। तो यहां पर ये बांड टूटेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, यहां पर एक बांड तोड़ देते हैं, ये प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस, तो R माइनस यहां पे आके जुड़ गया, RCO OMGX। ठीक भैया, ये C डबल बांड तो ऐसे रह गया, और इस C से क्या जुड़ गया R, तो RC डबल बांड O हो गया, RC डबल बांड O, और इस O से क्या जुड़ गया MgX। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, ये प्लस है माइनस, ये माइनस है प्लस। बाई प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अब ये R देखो, अगर CH3 है तो C2CH3 होगा, C2H5 है तो C2H5, जो भी है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जो भी है, एरोमेटिक है तो एरोमेटिक। ठीक है, तो टाइप ऑफ एसिड ऑब्टेन्ड, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ एल्किल ग्रुप। This is best method for preparation of tertiary carboxylic acid. This is best method for preparation of tertiary carboxylic acid. From carbon monoxide, भैया ये ध्यान दो, NaOH है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, ये 300 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे। कितने पर? 300 पर। तो ये जो HO है, HO के बीच में CO जुड़ जाएगा। तो ध्यान दो, उल्टा लिख रहे हैं, HO के बीच में क्या आ गया CO, NaOH था ना, NaOH था, अब HO के बीच में क्या आ गया CO। ठीक है, और Na को हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, एसिड से ट्रीट कर दो, तो क्या बन गया बेटा HCOOH। अच्छा ध्यान देना, यहां पर अगर HCONA को 2 मॉलिक्यूल लिखते हैं और इसको 300 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर दें, ठीक है,
तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, ध्यान देना, HCO, ये H हट जाएगा। आर्गेलिक एसिड, तो ये था प्रिपरेशन। कल हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है। आप एक काम करिएगा, लिख लिया इसको। तो इन्हें लेना है प्रॉपर्टी। आप एक पेज छोड़ने के बाद, ठीक है, एक पेज छोड़ने के बाद आप लोग लिख लीजिएगा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पढ़ाए थे ना, कहाँ पढ़ाए थे? इंडक्टिव इफेक्ट में, इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन में। पहला एप्लीकेशन दूसरा एप्लीकेशन था एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, उसको हम 2 मिनट में समझा देंगे हम, ठीक भैया। नहीं तो फिर पूरा लिखाना पड़ेगा। तो आज की कहानी यहीं पे खत्म कर देना, ठीक बेटा।